बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। क्या मीडिया ट्रायल हो सकता है इस तरह से? क्या मीडिया में आप उलूल जुलूल बयान देंगे, अर्ध सत्य, कई बार पूरे झूठ, और चाहेंगे कि कोई कार्रवाई ना हो? 3 बड़े पाप मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से करवाए हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, न्यायपालिका पे उंगली उठाना और यह कहना कि शराब घोटाला है ही नहीं। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। तो यह तो महापाप है। दूसरा महापाप, बेल पे बाहर आने के बाद मीडिया ट्रायल करना और झूठ फैलाना है। और तीसरा, जिसपे कानूनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मर्यादा को नहीं रखा है संजय सिंह ने और तार तार कर दिया है जो इस आदेश की भावना थी मूल। इसके परिणाम होंगे और वो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बेल पर बाहर आता है और उसका अधिवक्ता अंडरटेकिंग देता है कोर्ट में, अगर उसका पालन वो व्यक्ति नहीं करता है, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। इसी आदेश में एक बात मैं और कहूंगा जो संजय सिंह को चाहिए थी कि जिसका संज्ञान लें। पहली बात तो वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसी आदेश में यह भी लिखा है कि वी ऑल्सो क्लैरिफाई that we have not made any comments on the merits of the case. What does this mean? इसका मतलब जो टूटी हुई नाव लेके संजय सिंह निकले हैं, उस नाव पे कोई और सवार नहीं होगा, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पे यह आदेश नहीं पारित हुआ है। यह आदेश पारित हुआ है क्योंकि एक कंसेशन दिया गया है और यह केवल लागू होता है संजय सिंह पर। इसके बाद कुछ आरोप जो संजय सिंह ने अपने साक्षात्कार में लगाए हैं, उनका उत्तर देना अति आवश्यक है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है, शराब घोटाला तो है ही नहीं। मैं बहुत लंबा वक्तव्य ना देते हुए कुछ बिंदु आपके समक्ष रख देता हूं। क्या क्या है? 6 चार्जशीट फाइल हुई हैं, 6, और 30 एक्यूज्ड पर्सन्स हैं और ज्यादातर एक्यूज्ड पर्सन्स को बेल नहीं मिली है, जिसमें मनीष सिसोदिया 20 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनकी याचिका को निरस्त किया और रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया। संजय सिंह कहते हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है, तो मैं उन्हें बताऊं। साक्ष्य यह है कि ईडी ने सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल किया कोर्ट में। ईमेल हैं जो घोटालेबाजों ने एक दूसरे को लिखे हैं, उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं,
उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके फोन्स का कॉल रिकॉर्ड है। ये जो आरोपी हैं उनकी लोकेशन है, कहां बैठ के रिश्वतखोरी करी है, कहां घोटाला हुआ है, ये लोकेशंस हैं। और इसके साथ साथ जो बैठक हुई है उनकी, उसका सारा ब्यौरा ये ईडी ने रखा है। बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए, खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। क्या मीडिया ट्रायल हो सकता है इस तरह से? क्या मीडिया में आप उलूल जुलूल बयान देंगे, अर्ध सत्य, कई बार पूरे झूठ, और चाहेंगे कि कोई कार्रवाई ना हो? 3 बड़े पाप मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से करवाए हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, न्यायपालिका पे उंगली उठाना और यह कहना कि शराब घोटाला है ही नहीं। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। तो यह तो महापाप है। दूसरा महापाप, बेल पे बाहर आने के बाद मीडिया ट्रायल करना और झूठ फैलाना है। और तीसरा, जिसपे कानूनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मर्यादा को नहीं रखा है संजय सिंह ने, और तार तार कर दिया है जो इस आदेश की भावना थी मूल। इसके परिणाम होंगे, और वो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बेल पर बाहर आता है और उसका अधिवक्ता अंडरटेकिंग देता है कोर्ट में, अगर उसका पालन वो व्यक्ति नहीं करता है, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। इसी आदेश में एक बात मैं और कहूंगा जो संजय सिंह को चाहिए थी कि जिसका संज्ञान लें। पहली बात तो वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसी आदेश में यह भी लिखा है कि वी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट मेड एनी कॉमेंट्स ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब जो टूटी हुई नाव लेके संजय सिंह निकले हैं, उस नाव पे कोई और सवार नहीं होगा, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पे यह आदेश नहीं पारित हुआ है। यह आदेश पारित हुआ है क्योंकि एक कंसेशन दिया गया है, और यह केवल लागू होता है संजय सिंह पर। इसके बाद कुछ आरोप जो संजय सिंह ने अपने साक्षात्कार में लगाए हैं, उनका उत्तर देना अति आवश्यक है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है, शराब घोटाला तो है ही नहीं। मैं बहुत लंबा वक्तव्य ना देते हुए कुछ बिंदु आपके समक्ष रख देता हूं। क्या क्या है? 6 चार्जशीट फाइल हुई हैं, 6, और 30 एक्यूज्ड पर्सन्स हैं, और ज्यादातर एक्यूज पर्सन्स को बेल नहीं मिली है, जिसमें मनीष सिसोदिया 20 महीने से
जेल की सलाखों के पीछे हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनकी याचिका को निरस्त किया और रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया। संजय सिंह कहते हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है, तो मैं उन्हें बताऊं, साक्ष्य यह है कि ईडी ने सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल किया कोर्ट में। ईमेल हैं जो घोटालेबाजों ने एक दूसरे को लिखे हैं, उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके फोन्स का कॉल रिकॉर्ड है। ये जो आरोपी हैं उनकी लोकेशन है, कहां बैठ के रिश्वतखोरी करी है, कहां घोटाला हुआ है, ये लोकेशंस हैं। और इसके साथ साथ जो बैठक हुई है उनकी, उसका सारा ब्यौरा ये ईडी ने रखा है।